कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जब हम लोग कराते हैं यूएसए, तो उसमें बेसिकली किस किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है और किस टर्म का क्या मीनिंग होता है। तो वो कुछ टर्म हम आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। पार्ट एग्जामाइंड, अल्ट्रासाउंड के सबसे फर्स्ट वाले ऊपर में आप लोगों को दिखा होगा या दिखता होगा कि पार्ट एग्जामाइंड FWB, फीटल वेट बीइंग। इसका मतलब होता है कि बच्चा सही है, कोई तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर हम लोग दूसरा टर्म जो देखते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है कि वो बच्चा किस लोकेशन में है। लोकेशन मतलब कि इंट्रा यूटेराइन है या फिर एक्स्ट्रा यूटेराइन है। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि इंट्रा यूटेराइन क्या होता है। इंट्रा यूटेराइन का मतलब होता है कि जब बच्चा फ्लोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज होता है तो बच्चा को रहना चाहिए यूट्रस में, तो वो सही है। अगर बच्चा यूट्रस में है तो मीन्स कि इंट्रा यूटेराइन ये मतलब सही है। और एक्स्ट्रा यूटेराइन, एक्स्ट्रा यूटेराइन क्या होता है। एक्स्ट्रा यूटेराइन का मतलब होता है कि वो सही पोजीशन में बच्चा नहीं है। जब फर्टिलाइज होता है तो एक्स्ट्रा यूटेराइन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है यूट्रस से वो बाहर होकर फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो उसको जो है एक्स्ट्रा यूटेराइन कहा जाता है, क्योंकि ये सही बात नहीं है। सही हम लोगों का क्या है, इंट्रा यूटेराइन मतलब कि यूट्रस के अंदर ही बच्चा होना चाहिए, तब हम लोगों का रिपोर्ट सही है। अब हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ फीटस। नंबर ऑफ फीटस का मतलब होता है कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, एक है या दो है या फिर दो से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ फीटस, मतलब फीटस का संख्या कितना है, सिंगल है या टू है या फिर मल्टीपल है। कभी कभी देखे होंगे कि दो होता है मतलब जुड़वा बच्चा, कभी कभी तीन चार भी होता है, तो नंबर ऑफ फीटस ये शो करता है। हम लोग अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं, तो कार्डिक एक्टिविटी। कार्डिक एक्टिविटी क्या होता है, मतलब हार्ट बीट, मतलब बच्चा का हार्ट बीट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं वो रुक तो नहीं गया, कहीं बच्चा डेथ तो नहीं कर गया। ये चीज को कार्डिक एक्टिविटी शो करता है। कार्डिक एक्टिविटी के सामने आप लोगों को शो होगा प्रेजेंट या एब्सेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है सही है रिपोर्ट, एब्सेंट का मतलब वो बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, समझे ना, मतलब कि बच्चा डेथ कर गया हो। एब्सेंट का मतलब वो शो करता है। तो दूसरा वर्ड आता है फीटल मोमेंट। फीटल मोमेंट का मतलब होता है कि बच्चा मोमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चा मतलब पैर हिला रहा है या नहीं हिला रहा है, हाथ हिला रहा है या नहीं हिला रहा है। तो फीटल मोमेंट या प्रेजेंट या एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट होना सही बात है, एब्सेंट होना मतलब गलत बात है, मतलब कि बच्चा कहीं डेथ तो नहीं कर गया, ये शो करता है। अब आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अल्ट्रासाउंड में, वो आता है प्रेजेंटेशन। आप लोग सही से देखिएगा और थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल आप लोगों के माइंड से स्किप हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में जो वर्ड आता है सबसे पहला आता है सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब होता है कि बच्चा का सर जो है नीचे की ओर है और पैर जो है ऊपर की ओर है। मतलब सिफेलिक का मतलब होता है कि बच्चा सही डायरेक्शन में है, सही पोजीशन में है, बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। सिफेलिक का मतलब होता है, जो कि आप लोगों को डिस्प्ले में भी दिख गया होगा कि सिफेलिक में बच्चा किस पोर्शन में रहता है, डिस्प्ले में आप लोगों को दिख गया होगा। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में दूसरा वर्ड आता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब ये होता है कि बच्चा उल्टा। हम लोग कभी कभी गांव घर में सुने होंगे कि उसका बच्चा जो ना उल्टा है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है। मतलब उल्टा क्या है, उसको मेडिकल टर्म में अल्ट्रासाउंड में लिखा जाता है ब्रीच, जो कि वो जो है पैर का पार्ट जो है नीचे रहता है और सर का पार्ट बच्चे का ऊपर रहता है, जो कि आप लोगों को डिस्प्ले में दिख भी गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ब्रीच वर्ड समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लिम्स में। लिम्स का मतलब होता है बच्चा जो है एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, जो कि आप लोगों को डिस्प्ले में दिख गया होगा। ये हम लोगों का लिम्स वर्ड अगर हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में दिख जाए तो हम लोगों को समझ जाना है कि एक पैर ऊपर आ गया है, एक पैर नीचे चला गया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के समय आप लोग खींच भी नहीं सकते हैं। तो ये डॉक्टर ही तय करेंगे कि इसको करना है क्या, ऑपरेशन करना है या फिर कैसे निकालना है, वो डॉक्टर करेंगे, वो डॉक्टर का काम है। आज हम लोग अल्ट्रासाउंड में ये सीख रहे हैं कि क्या क्या वर्ड आने पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या दिक्कत है या फिर किस मोमेंट में किस डायरेक्शन में बच्चा है, सही है या नहीं है। और दूसरा आता है ब्रो। ब्रो का मतलब होता है कि बच्चा जो है कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि बच्चा का सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, लेकिन बच्चा जो इस तरह से मुंडा करके जो है वो देखता है नीचे की ओर। तो कभी कभी नर्स लोग, डॉक्टर लोग डर भी जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट लोग। तो ब्रो का मतलब लैटिन टर्म है ये, जो कि आप लोगों को दिख गया हुआ डिस्प्ले में कि जब अगर ब्रो लिखा हुआ होगा तो बच्चा कैसा शो होगा। अब आता है एक वर्ड आता है बैक। बैक का मतलब होता है कि माँ के जस्ट पेट की ओर जो है बच्चा पीठ करके रहता है, बच्चा सही डायरेक्शन में रहता है, लेकिन पीठ जो है बच्चे के माँ के पेट की ओर रहता है। तो जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले में दिख गया होगा कि बैक कैसे शो होता है। अब हम लोग दूसरा टाइम आते हैं
लिक्विड मतलब हम लोगों के जो है बच्चा जिस गर्भ में पल रहा होता है, यूट्रस में पल रहा होता है, वो एक लेयर के अंदर होता है जिसमें कि फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग लिक्विड भी कहते हैं। उसमें जो है अब्सेंट और प्रेजेंट, अगर हम लोगों का अब्सेंट है तो मतलब गलत बात है, अगर प्रेजेंट है तो मतलब सही है। कभी कभी डिलीवरी के समय क्या होता है कि जब ज़्यादा टाइम हो जाने के कारण, वो लेयर फट जाने के कारण क्या होता है कि बहुत दिक्कत हो जाता है, पानी कम हो जाता है। डॉक्टर लोग कभी ऐसा टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि शायद इसका अब नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो गया। तो इसका प्रेजेंट और एब्सेंट होना मतलब ये, अगर एब्सेंट है तो मतलब दिक्कत है और प्रेजेंट है तो सही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टर्म समझ में आया होगा। तो